एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो बेसिकली कल एग्ज़ाम है आप सबका कॉमर्स का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ एंड अगर आपके मन में डर है तो उसे बेसिकली भगाने के लिए मैं आई हूँ, मोटिवेट करने के लिए आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद को ये चीज़ बोलिए कि हम बेस्ट हैं और हम विनर्स हैं। आप ये चीज़ खुद को बोलिए, ठीक है। इससे आपके अंदर क्या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है, देन हम बेस्ट हैं, हम विनर्स हैं, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस बच्चे में इतना पेशेंस है कि वो यहाँ तक आया है, उसने प्रिपरेशन की है। ऑब्वियसली इस बार तो कोविड-19 था, आप जनवरी से प्रिपरेशन करने लगे हुए हो सारे बच्चे। आपको ये था कि जून तक प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम हो जाएगा। बट अगर आप में इतना पेशेंस आ कि आप अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अभी तक भी आप अपना मतलब आपने हौसला नहीं हारा है कि एग्ज़ाम देना है इस बार तो कैसे भी करके प्रिपरेशन करी है, तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। आप ऑलरेडी जीत चुके हो अगर आप इस स्टेज तक आ चुके हो तो ऑलरेडी आप विनर्स बन चुके हो, ठीक है। उसके बाद जो है अभी सारा रास्ता पार कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कदम और चलना है, मंजिल मिल जाएगी आपको। बेसिकली वो एक कदम आपने कल चलना है। आपने मेहनत की है इतनी, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखना। उसके अलावा जो मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि अगर आप मतलब कौन सा पेपर आपको पहले करना चाहिए, कॉमर्स का या फिर फर्स्ट पेपर। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो फर्स्ट पेपर प्रेफर किया जाता है कि फ़र्स्ट पेपर को ही पहले कीजिए। इसका रीज़न बेसिकली ये चीज़ है कि ना फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ज़्यादा, है ना। आप सबको पता है डीआई होती है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है। अगर मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है भी उसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाता है। अगर आप पहले आप सारा का सारा टाइम अपना कॉमर्स को दे दोगे, कॉमर्स का कर लोगे, कॉमर्स में थ्योरी होती है ज़्यादा, उसके बाद अगर आप डीआई करोगे तब तक माइंड थोड़ा ना आधा हो जाता है मतलब इतना 1.5 घंटे में, मतलब अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप देते हो कॉमर्स को, उतना देने के बाद थोड़ा सा माइंड हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है। उसके बाद जो है ना थक जाता है एक्चुअली में माइंड। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डीआई करोगे, मैथ्स करोगे, इन दैट केस आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डीआई करने के लिए थोड़ा सा ठंडा चाहिए माइंड, है ना। उसमें सम वगैरह निकालने होते हैं, कई बार लेंथी हो जाती है डीआई। अगर मैं मतलब अगर ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर तो आपकी डीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका मैथ वाला जो मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन है जो बेसिकली आपका, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बहुत मीन्स अच्छा है, आप विद इन मिनट्स अगर आप डीआई निकाल सकते हो, इन दैट केस तो आप कॉमर्स का पेपर पहले कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए ये प्रेफरेंस रहेगी कि आप कॉमर्स का पेपर पहले कर लीजिए, देयर आफ्टर जो है आप फर्स्ट पेपर कीजिए, ताकि आपको मतलब आपको क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है डीआई में, दैट्स वाई आप पहले कॉमर्स का कर सकते हो पेपर। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पोर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है डीआई वगैरह में। इन दैट केस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले जो है आप फर्स्ट पेपर कीजिए, ठीक है, और तब माइंड फ्रेश होता है, ठीक है, माइंड इतना ज़्यादा मतलब वो थका हुआ नहीं होता है। इन दैट केस आपकी डीआई अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, रिलैक्स माइंड होगा, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी हो जाएगा, फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉमर्स का पेपर उठाइए, मतलब कॉन्टीन्यूटी में चलिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप कॉमर्स का उठाइए, कॉन्टीन्यूटी में चलिए। उसके बाद आप कॉमर्स का उठाएंगे। कॉमर्स में होती थियरी है, प्रैक्टिकल का रेयर ही क्वेश्चन आता है, क्या कहना 100 में से 1 क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल का। उसके अलावा सारी की सारी ही थियरी होती है, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। कॉमर्स में बेसिकली थियरी पोर्शन ही आता है। थियरी फिर भी हो जाती है, प्रैक्टिकल पोर्शन में थोड़ा माइंड ज़्यादा चाहिए होता है। दैट्स वाई फर्स्ट मतलब पेपर जो है वो पहले ही रिकमेंडेड है। बट अगर डीआई स्ट्रॉन्ग है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो होगी पेपर की बात कि आपको कौन सा पेपर पहले करना चाहिए। उसके अलावा जो है टाइमिंग का मैं आपको बोलूँगी कि आप हर थोड़े टाइम बाद, हर थोड़े मतलब कुछ क्वेश्चन किए, ये भी नहीं कि हर 2-2 मिनट बाद चेक करने लग जाओ, बट अगर आपने थोड़े से क्वेश्चन किए हैं उसके बाद टाइमिंग पे ज़रूर नज़र मार लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। कहीं आपने आराम से बैठ के 1.5 घंटा थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद टाइम पे नज़र गई कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे मतलब टाइम ही निकल गया। अब फिर उसके बाद आप जल्दी करोगे, उसके बाद फिर पैनिक होगे, घबरा जाओगे। इट्स बेटर कि आप पहले ही अपनी स्पीड मेंटेन करके चलिए। आप स्टार्टिंग से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलिए, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, पूरे पेपर में प्रॉब्लम ना आए। पहले से ही स्पीड को मेंटेन करके चलिए, ठीक है।
है। और बार बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद मतलब आप अपना जो टाइमिंग है वो देखते रहिए थोड़े क्वेश्चंस के बाद, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। और अगर आप थोड़े स्लो चल रहे हो तो आप मौके पे ही उसे मेंटेन कर सको, उसे फास्ट कर सको स्पीड को। बाद में फास्ट करोगे तो पैनिक हो जाओगे। उसके अलावा जो है कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि हम भूल गए हैं सारा, हमारा तो सब मिक्स हो गया, सब भूल गए हैं, अरे कुछ याद ही नहीं है, मतलब इतना सारा वाइड सिलेबस है। सो ये आपका थोड़ा वहम मैं कह सकती हूँ। ऐसा होता है कई बार ना कि ना अभी हम ना सारी तैयारी कर लेते हैं, हमें सारी प्रिपरेशन होती है, पर एट द एंड हमें मन में डर होता है कि हाय हम तो सारा भूल गए हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करके आएंगे पेपर में, हमें ये डर होता है। सो ये डर बिल्कुल भी नहीं लाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आपने जो भी पढ़ा है ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको अपने आप वो चीज़ याद आ जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने मेहनत की है, दिल से मेहनत किया, उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑप्शंस के पास जाओगे, ठीक है, ऑप्शंस आप देखोगे, आपको सब कुछ मौके पे याद आ जाएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होती है ना, इन दैट केस आप क्या कीजिए कि आप याद कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कब पढ़ा था, मतलब कौन सी बुक में से पढ़ा था, उसके अलावा जो है मैं, या फिर मैंने कौन सी वीडियो में से पढ़ा था। सो ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पर पढ़ा था, इस टॉपिक को मैंने कहाँ पर पढ़ा था, राइट। सो उस टॉपिक को याद कीजिए, उसके बारे में समझिए, उसके बारे में माइंड में मतलब याद कीजिए उस चीज़ को, अपने आप आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि हाँ इसका ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, सो अकॉर्डिंगली इसका ये सही आंसर बनता है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं तो एलिमिनेशन मैथड को सिलेक्ट कीजिए, बेस्ट रहता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता तो जो क्वेश्चन तो रिजेक्टेड ही है, सॉरी जो ऑप्शन तो रिजेक्टेड ही है कि हाँ भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उस ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। ऐसे मतलब 3 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो नहीं हो सकता, फिर सेकंड नंबर पे ये भी नहीं हो सकता, उसको भी निकाल दिया, थर्ड को भी निकाल दिया, फिर जो बच गया है ऑटोमेटिकली वही होना है ऑप्शन। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन मैथड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो इन दैट केस। उसके अलावा जो है टाइमिंग को देखते रहिए, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, घबराना नहीं है। बाई चांस कई बार ऐसा होता है भी एग्जाम में ना पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ रखा होता, कई बार ऐसा होता है, कई मतलब बच्चे होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम 100% कवर करके जाएं सिलेबस, कहीं ना एक आधा टॉपिक कई बार छूट जाता है, या ना भी छूटे ना तो भी कहीं ना कहीं मतलब डिटेल में से क्वेश्चन आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ रखा होता, राइट। सो कई बार ऐसा होता है, और वो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो बच्चा वहीं घबरा जाता है, अरे ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। सो वहीं पे आप पैनिक हो जाओगे कि ये टॉपिक तो हमने किया ही नहीं, अब सारा पेपर अभी तो पढ़ा है, हमें तो पहला क्वेश्चन ही नहीं आता। सो बिल्कुल भी नहीं होना पैनिक। 100 में से होंगे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर होता है ना वो डिवाइड होता है बेसिकली, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, वेरी ईजी भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, वेरी डिफिकल्ट भी होते हैं। सो पेपर डिवाइड होता है अलग अलग पोर्शन में। सो बिल्कुल भी पैनिक मत होना। अगर आपको पहला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आपको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो घबराना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आपको आते होंगे क्वेश्चन, आगे जो आएंगे ना क्वेश्चन आपको आते होंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सो पैनिक मत होना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, और दिमाग मत ख़राब करना उस पॉइंट पे, वरना सारा पेपर मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर उसके बाद, ठीक है। मतलब फिर आप पैनिक रहोगे सारे पेपर में ना, फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता है पेपर। सो इस वजह से पैनिक बिल्कुल भी मत होना, कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, उसका अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर गेस वर्क कराना, और अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कराना, ठीक है। उसके अलावा फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, देन आपको वो आता होगा, वो भी नहीं आता बाई चांस तो भी कोई बात नहीं है, आते होंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 100 में से अगर आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पैनिक मत होना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमने तो पढ़ा ही नहीं, आ रही ये क्या आ गया पेपर में, है ना। तो वो 2-3 क्वेश्चन को लेके पैनिक मत होना, वो कहीं पे भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकता है पेपर में, और एट द एंड भी हो सकते हैं। बाकी टाइम को मैनेज करके चलना, और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि आप ऑलरेडी विन कर चुके हो, आप ऑलरेडी विनर्स हो, सारा रास्ता पार कर लिया, बस एक कदम और चलना है। सारे जितने भी आपने मेहनत की है उसे बस आप एग्ज़ाम में उतारना है, ठीक है, उसे बस एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है आपको। और आप कुछ भी नहीं भूले हो, ये वह मत रखना, आप कुछ भी नहीं भूले, आपको सब कुछ याद है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आपने अच्छे से मेहनत की है। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑप्शंस आएंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और पेपर से पहले ज़्यादा मत पढ़ना, मतलब थोड़ा रिलैक्स करना माइंड को। जो चीज़ पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, वो चीज़ करना, इससे क्या होता है माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल एंड तक भी ना ऐसे परेशान से मत रहना, ठीक है। अभी हाँ भी सिलेबस नहीं आता या ऐसा कुछ मत होने देना खुद के साथ, ठीक है। सो रिलैक्स करना माइंड को। आज रात को अच्छे से नींद ज़रूर लेना, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो पेपर है अब ऑनलाइन होता है, पहले तो आप सफ़र करके जाओगे, ऑब्वियसली सी बात है ना।
किसी का किसी सिटी में आया एग्ज़ाम, किसी का किसी सिटी में आया है। सो पहली बात तो आप सफ़र करके जाओगे और उसके बाद 3 घंटे पहले, 1 डेढ़ घंटा पहले बैठना, वेले मतलब फ्री बैठना होता है, पहले एंट्री करनी होती है। उसके बाद जो है स्क्रीन होती है 3 घंटे की, उसके सामने आंखें लगाना, माइंड लगाना, बैठे रहना, सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो उस वजह से जो है आप पहले अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए। आप अगर डेली 12 बजे तक, 1 बजे तक रात को लेटने पढ़ते हो, 2 बजे तक पढ़ते हो, तो आज मत पढ़ना। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है, अगर आपका एग्ज़ाम ही मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आज रात को आप टाइम से सो जाना, ठीक है, अपनी नींद पूरी करना उसके बाद, ताकि आप सुबह फ्रेश माइंड पेपर दे सको, ठीक है। सो पैनिक बिल्कुल भी मत होना, घबराना नहीं, डरना नहीं। यू ऑल आर द बेस्ट, यू ऑल आर द विनर्स। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ द लक। एग्ज़ाम आप सबका होगा अच्छा, और क्लियर भी सबका होगा, नेट भी होगा, JRF भी होगा। सो JRF इज़ ऑल योर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।